नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ। माँ दुर्गा इस समस्त सृष्टि की शक्ति स्रोत हैं, दुष्टों का संहार करने वाली हैं और पापों को नष्ट करने वाली हैं। ऐसी ही माँ दुर्गा के आराधना का पर्व नवरात्रि शुरू हो चुका है और इस अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु, जिसमें हम माँ के नमन के साथ ही उनके पूजन की विधि आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही उनकी आराधना से जुड़े दृश्य आपको दिखाएंगे और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होंगे जो आपको देंगे माँ दुर्गा के रूपों से जुड़ा हुआ ज्ञान और कैसे माँ दुर्गा को प्रसन्न करें ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही देवी गीत भी होंगे। तो इस विशेष प्रस्तुति में आपका पुनः स्वागत है और मैं आपका पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, प्रयाग से पधारे हैं, प्रकांड विद्वान हैं संस्कृत के, उनका भी स्वागत करना चाहूंगी। शास्त्री जी नमस्कार और स्वागत। नवरात्रि प्रारंभ हो गई हैं, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि नवरात्रि का क्या महत्व होता है। नवानाम रात्रिनाम समाहार इति नवरात्र, नव रात्रियों का समाहार। तो 9 रात्रियां होती हैं। रात्रि का एक अर्थ देवी से भी लिया गया। जो दिन है ये तो महेश्वर का स्वरूप और रात्रि जो है यह माँ दुर्गा से संबंध रखती है। तो कहा रात्रि रूपा यथा देवी और दिवा रूपो महेश्वर। तो दिन रात्रि दोनों मिलाकर जिसको हम अहोरात्र कहते हैं, ये एक अहोरात्र एक दिन रात्रि है। ऐसे 9 दिनों का जब समाहार संग्रह होता है तो ये एक विशेष पर्व हो जाता है। इस दिन माँ का विशेष प्रभाव, माँ की विशेष कृपा इस धराधाम पर अवतरित होती है जी। माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए साधक अनेक प्रकार से यत्न करते हैं। विभिन्न प्रकार के जप तप और योग करते हुए, ध्यान करते हुए माँ की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ की कृपा चाहते हैं। तो इसलिए नवरात्र का विशेष महत्व प्राकृतिक पर्व होने से, माँ से संबंध रखने के कारण जी। और सबसे बड़ी बातें होती है कि नवरात्र में जो 6 महीने तक आहार विहार हुआ रहता है, वो आहार विहार से जो एक प्रकार से दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों का शमन करने का सबसे बढ़िया अवसर आता है। मंदिरों के साथ साथ हम यूँ कहें कि पवित्रता का प्रतीक भी है ये देवी पर्व। मंदिरों में पूजन होता है और जिन घरों में पूजन होता है वो मंदिर हो जाते हैं, जिन मन में माँ रहती हैं वो मंदिर हो जाते हैं। ऐसी ही है माँ की महिमा और आइए देखते हैं माँ की इसी महिमा से जुड़ी ये प्रस्तुति। माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की बात करें तो उनके पहले स्वरूप को शैलपुत्री कहा गया है, जिसका अर्थ पहाड़ों की पुत्री होता है। शास्त्रों के मुताबिक पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस शैलपुत्री की ही पूजा और उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री को प्रकृति रूपा बताया गया है और उनकी आराधना या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः वंदे वांछित लाभाय चंद्रात्कृत शेखराम वृषरूढ़म शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम मंत्र से करना फलदायक माना गया है। शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। शास्त्रों के मुताबिक एक बार प्रजापति ने यज्ञ किया, जिसमें भगवान शंकर को छोड़कर सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया। सती यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो उठी। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें समझाया
कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन सती के प्रबल आग्रह को देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास नजर आया। वहीं भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार के भाव थे और दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बेहद दुख पहुंचा। वो अपने पति का अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। शास्त्रों के मुताबिक इस दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। माँ दुर्गा की आराधना का ये पर्व प्रारंभ हो चुका है और क्या है इससे जुड़ी पूजन विधि और कैसे करें कलश स्थापना, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से विराम के बाद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है नवरात्रि के अवसर पर इस विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में। हम बात कर रहे थे नवरात्रि के महत्व की और अब बात करते हैं कि कैसे करें माँ का पूजन और कैसे हो कलश स्थापना। पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी हमारे साथ हैं, जो प्रयाग से आए हैं, विद्वान हैं संस्कृत के, पहले भी हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। शास्त्री जी, जानना चाहेंगे कि कलश स्थापना का बहुत महत्व है नवरात्रि के इस महापर्व पर, तो कैसे कलश स्थापना किया जाए, क्योंकि आज प्रथम दिवस है माँ की पूजा का, इसके बारे में जानना चाहेंगे। कलश स्थापन दो प्रकार का होता है। एक तो वरुण के निमित्त से होता है जी, जो जलाधिपति वरुण जिसमें निवास करते हैं जी, वह कलश होता है। और दूसरा एक कलश होता है जिसमें माँ की स्थापना होती है। माँ का आवाहन उसी कलश में किया जाता है। जी। तो माँ का आवाहन कलश में करने के लिए कलश की स्थापना अनिवार्य होती है। इसका विधान ये है कि प्रातः वेला में स्नान करके संध्या वंदन आदि करें और पुनः पवित्र होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि माँ जिस रूप में जिस वस्त्रों को धारण करते हैं, संभव हो तो लाल वस्त्र धारण करें। माँ को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है। पुनः शुद्ध आसन पर एक ही आसन रखें और वह आसन 9 दिन पर्यंत होना चाहिए। उस आसन को दूसरे को प्रयोग करने के लिए न दें। स्वयं आसन पर जब विराजमान हो तो पहले आसन की पवित्री कर ले जी। आसन पवित्र करके स्वयं को पवित्र करे, जो भी पूजन सामग्री है उसको पवित्र करे। प्रसिद्ध मंत्र है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का है, लेकिन प्रायः जितने कर्मकांडी होते हैं वो पूजन के पहले इस मंत्र को पढ़ते हैं। गंगा जल हो तो बहुत उत्तम, या जो भी जल हो शुद्ध जल को ऊपर छिड़कते हुए, पूजन सामग्री पर छिड़कते हुए, हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्वरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। इसका अभिप्राय यही है कि जो पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का मन से हृदय से स्मरण करके स्मरण करता है, वो बाह्य माने बाहर से भी और अंतः से भी माने अंतःकरण भी शुद्ध होता है और बाह्य भी शुद्धि हो जाती है। तो पवित्र हो करके पुनः पूजन करें। पूजन किसका करना है? पहले गणेश जी का स्मरण कर ले जी। और स्वस्ति वाचन माने कल्याण के लिए कामना करे और केवल अपना ही कल्याण हो ऐसी भावना न रखे, क्योंकि माँ तो जगत की नियंत्रित है, जगत को नियंत्रित करती है जी। जगदाधार है। और स्तुति में भी यही कहा है कि माँ तुम तो पूरे विश्व का भरण पोषण कर रही हो, तो किसी के प्रति द्वेष भाव न रखे, न राग हो न द्वेष हो। उससे निवृत्त होकर के फिर गणेश जी का स्मरण कर लेना चाहिए जी। गणेश जी का स्मरण कर लेने पर जो विघ्न आने वाले हैं वो विघ्न दूर हो जाते हैं। विघ्न के विनाशक तो गणेश जी हैं और प्रथम पूज्य भी हैं, इसलिए गणेश जी का स्मरण करें।
स्वस्थ वाचन कर सके तो स्वस्थ वाचन करे जी। और पुनः संकल्प करे। तो संकल्प में हाथ में अक्षत, जल और द्रव्य लेकर के ये कहना चाहिए कि आज इस नवरात्र के पहले दिन में जी। अमुक तिथि, अमुक वार, अमुक योग नक्षत्र में दुर्गा सप्तशती का अथवा जो मंत्र जपना हो उस मंत्र का इतनी संख्या में जप करूंगा या स्तोत्र का पाठ करूंगा। यानी गुरुजी जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो वैसे पूजन कर सकता है। तो दर्शकों, जैसा गुरुजी ने बताया है कि सबसे पहले आपका मन पवित्र होना चाहिए, जो स्थान है वो पवित्र होना चाहिए, आपका कलश स्थापित हो जाए और आपका जो आसन है वो पवित्र होना चाहिए। लेकिन गुरुजी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो दर्शक जानना चाहते हैं कि जो कलश स्थापना का मुहूर्त होता है वो क्या है इस बार? नवरात्र में जब तक प्रतिपदा है पूरा काल ग्राह्य है, पूरे प्रतिपदा में कभी भी कलश स्थापन करें, लेकिन प्रातः काल जो कलश स्थापन होता है वो यदि चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग न हो तो प्रातः काल ही कलश स्थापन करना चाहिए। जैसे इस बार जो प्रतिपदा तिथि है वो 12:26 दोपहर तक ही है, तो इसका अभिप्राय यही है कि 12:26 के पहले तक ही कलश स्थापन कर लेना चाहिए, यही सर्वोत्तम मुहूर्त है। यानी कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त है 12:26 से पहले अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो अच्छा होगा। नहीं तो किसी भी समय अगर आप पवित्र मन को लेकर, श्रद्धा को लेकर माँ की कलश स्थापना करें तो माँ प्रसन्न होती हैं। शास्त्री जी, एक और बात ये पूछी जाती है कि क्या तिथि का ह्रास हो रहा है या फिर बढ़ रही है तिथि इस बार? तो जब 8 दिन की तिथि होगी तो 9 से 1 कम हुआ, इसी को ह्रास तिथि कहते हैं जी। और अगर 1 दिन बढ़ जाए, 10 दिन हो जाए, इसको वृद्धि तिथि कहते हैं। तिथि वृद्धि और तिथि ह्रास। तो इस बार एक तिथि कम हो रही है, अष्टमी के दिन ही नवमी भी आ गई है। अच्छा। और अगले दिन नवमी प्रातः 6 बजे ही समाप्त हो जाएगी जी। और 10वीं तिथि का लोप हो रहा है, इसलिए अष्टमी और नवमी एक दिन ही मनाई जाएगी। तो वह 2 तारीख को होगी और इस अष्टमी के दिन नवमी पड़ जाने से जो नवरात्र है वो इस बार 8 दिन का ही नवरात्र रहेगा जी। यानी अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जाएगी, माँ की पूजा एक साथ की जाएगी। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये जानना चाहते हैं दर्शक कि माँ की जो सवारी होती है नवरात्रि में, माँ की सवारी शुभ संकेत भी लेकर आती है और कई चेतावनियां भी कई बार लाती है। तो इस बार माँ की जो सवारी है वो क्या है और क्या इसका अर्थ है? हाँ जी, संयोग से इस बार जो नवरात्र आरंभ हो रहा है वो बृहस्पतिवार को पड़ रहा है जी। इसलिए इस बार वो दोला पर आएंगे, हिंडोले पर बैठ करके आएंगे। इसमें हिंडोले पर बैठ करके आना माँ का अत्यंत शुभ माना जाता है। तो जैसे आगमन होता है वैसे उनका गमन भी होता है, जाति भी है जी। ये जाना नवमी के दिन होता है। तो नवमी इस बार शुक्रवार को भी आ रही है, तो बृहस्पति को आरंभ और शुक्र को समापन। तो शुक्रवार और बृहस्पति को गमन भी अगर हो तो दोला पर ही होगा। इसलिए इस बार माँ हिंडोले पर बैठकर आएंगी भी, हिंडोले पर बैठ करके जाएंगे। यह सुभिक्ष का द्योतक होता है। इस बार माँ दोले पर आ रही हैं, हिंडोले पर आ रही हैं, जाएंगी भी हिंडोले पर ही और बहुत सा आशीर्वाद आपको देकर जाएंगी, सौभाग्य आपके लिए लेकर आएंगी। यहाँ पर शास्त्री जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि नवग्रह पूजन किस तरह से किया जाए नवरात्रि से? जी, कलश स्थापन के समय ही नवग्रहों की भी पूजा की जाती है जी। पूजन का जो क्रम है उसमें तो गौरी गणेश का पूजन प्रथम किया जाता है, पृथ्वी का पूजन और पहले करते हैं आधार शक्ति होने के कारण। फिर जो है नवग्रहों की पूजा होती है, वरुण की पूजा होती है और सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका और एक भैरव जी का भी पूजन किया जाता है। पर नवग्रह का पूजन इसलिए विशेष है कि ये नवग्रह मनुष्य के सुख दुख का निर्णय करते रहते हैं। तो नवग्रहों का पूजन मध्य में सूर्य को बनावे, उसके थोड़ा ऊपर चंद्रमा का स्थान दे, बगल में मंगल और उसी के दूसरे बगल में बुध होता है, ऊपर शुक्र बृहस्पति हैं, नीचे स्थान में राहु केतु और शनि, मध्य में शनि जी। तो ये इस नवग्रहों का स्थान एक पेढ़े पर, एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर, सफेद कपड़ा, उसमें उन्हीं ग्रहों के रंग से चावल आदि को रंग करके बना लेना चाहिए, बना करके पूजन करना चाहिए। आवाहन के बाद प्रतिष्ठा, फिर उसके बाद यथाक्रम
जैसी जिसकी शक्ति हो पंचोपचार पूजन भी कर सकता है, जी। दसोपचार पूजन करे या षोडशोपचार पूजन करे, फिर अंत में प्रार्थना कर ले तो नवग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और पूजा भी फलीभूत हो जाती है। जी, तो आपको कलश स्थापना के बारे में बताया, नवरात्रि के महत्व के बारे में बताया, नवग्रह पूजन कैसे हों ये भी आपको बताया शास्त्री जी ने। शास्त्री जी, अब जानना चाहेंगे कि माँ दुर्गा के बारे में कहा जाता है कि उनके 3 चरित्र होते हैं। क्या है ये 3 चरित्र और क्या इसका महत्व होता है? ये जो 3 चरित्र हैं ये प्रायः सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में वर्गीकरण किए गए। जी। तो माँ का जो स्वरूप है वो आद्या शक्ति तो एक ही है। जैसा उन्होंने शुंभ राक्षस से कहा भी था कि एक वाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैताम दुष्टमप्येव विसंत्यो मद्विभूतया। शुंभ को ये भ्रम हो गया था कि इतनी शक्तियों को लेकर लड़ रही हैं और कहा था कि मैं अकेले युद्ध करूंगी। तो जब उसने कहा कि तुम तो इतनी शक्तियों के साथ लड़ रही हो, तो माँ ने कहा कि मैं इस जगत में अकेली ही हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है। अगर तुमको भ्रम है तो देखो ये शक्ति मेरे में प्रवेश कर जा रही है। ऐसा वो कह रही थी कि सारी शक्ति प्रवेश कर गई। तो ये जो माँ का ये स्वरूप है वो 3 रूपों में फिर विभक्त हो जाता है। पहला जो रूप है वो महाकाली, इसी को प्रथम चरित्र कहते हैं, महाकाली चरित्र। और मध्यम जो चरित्र है बीच का वो महालक्ष्मी स्वरूप में आता है। तो महालक्ष्मी स्वरूप में मध्यम चरित्र होता है और उत्तर चरित्र महासरस्वती के रूप में आता है। तो 3 चरित्र हुए, महाकाली स्वरूप में, महालक्ष्मी स्वरूप में, महासरस्वती स्वरूप में। यही 3 चरित्र को प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र कहा गया। माँ ने जिन असुरों का वध किया वो राग और द्वेष है, और आपको ये संकेत देती हैं माँ दुर्गा कि आप भी अपने जीवन चरित्र में इन 2 जो असुर हैं उनका आप मर्दन कर सकते हैं, आप भी शक्ति की अनुभूति कर सकते हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे या देवी सर्वभूतेषु में लगातार 9 दिनों तक, और माँ की आराधना का ये पर्व यूं ही चलता रहेगा। साथ ही चलती रहेगी ये प्रस्तुति भी। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद जल्द लौटते हैं। जगत जननी माँ दुर्गा की आराधना का ये पर्व यूं ही चलता रहेगा। आइए देखते हैं माँ दुर्गा से जुड़ी ये प्रस्तुति। माँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ, ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ, ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ, ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने, पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने, मिलता नहीं निशान। माँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ, ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। तूने मुझको जन्म दिया माँ, मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरी संतान हूँ। तू तो है माँ बख्शन वाली, मैं बेटी नादान हूँ, मैं बेटी नादान हूँ, मैं बेटी नादान हूँ। तूने मुझको जन्म दिया माँ, मैं तेरी संतान हूँ। तू तो है माँ बख्शन वाली, मैं बेटी नादान हूँ। मेरी खुशियों की दुनिया माँ, ओ माँ, मेरी खुशियों की दुनिया माँ, मेरी खुशियों की दुनिया माँ हो गई आज वीरान। ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ, ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ। लेकर आई हूँ आंचल में आशाओं के फूल माँ, आशाओं के फूल माँ, आशाओं के फूल माँ। फूलों के बदले में मुझे
मुझको दे चरणों की धूल माँ, दे चरणों की धूल माँ, दे चरणों की धूल माँ। लेकर आई हूँ आंचल में आशाओं के फूल माँ, फूलों के बदले में मुझको दे चरणों की धूल माँ। मेरा भी सपना बन जाए ओ माँ, मेरा भी सपना बन जाए, मेरा भी सपना बन जाए, मेरी आज जुबान माँ ओ माँ, तुझे ढूंढूं आज कहाँ, ओ माँ, तुझे ढूंढूं आज कहाँ, ओ माँ, तुझे ढूंढूं आज कहाँ, ओ माँ, तुझे ढूंढूं आज कहाँ। इस प्रस्तुति के बाद आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ आचार्य राजेश जी से कि प्रथम दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस प्रस्तुति में। धन्यवाद। आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रथम दिन है आज, नवरात्रि प्रारंभ हुई है, सभी उपासना कर रहे हैं अपने अपने घरों में, मंदिरों में अलग ढंग से पूजा की जा रही है, तो जो हमारे श्रद्धालु हैं वो क्या ऐसा करें कि माँ उनसे प्रसन्न हो? शुरुआत तो मुख्य रूप से कलश स्थापना से ही की जाती है जी। पहले कलश स्थापना करते हैं, और दूसरा इसमें यह भी होता है कि हम जो साधना कर रहे हैं, साधना हमारी फलीभूत हो रही है नहीं, या कहाँ हम गलती कर रहे हैं, उसके लिए कुछ छोटे छोटे से काम भी किए जाते हैं, जैसे जवारे बोना। जी। जवारे बोने से मालूम पड़ जाता है कि 7 दिन के अंदर हमारी साधना कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। तो ये शुरुआत का दिन होता है। जी। पहले दिन कलश स्थापना होती है, और जिस अनुष्ठान को लेकर आप बैठे हैं, कई लोग वैष्णव संप्रदाय के रामायण का पाठ भी करते हैं, जी। गोपाल सहस्रनाम का पाठ भी करते हैं, देवी शाक्त संप्रदाय के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अर्गला स्त्रोत का पाठ करते हैं। तो उस प्रकार से जो जिसकी जैसी साधना होती है, 9 दिन में यह साधना फलित होती है, क्योंकि ये जो समय होता है कुछ परिवर्तन का समय है। इसमें सभी 9 चक्र जो व्यक्ति के चक्र होते हैं, 7 चक्र इसमें जागृत होते हैं, और इस चक्र के माध्यम से प्रतिदिन एक एक साधना फलित होती चली जाती है। तो प्रथम दिन का यही होता है, कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के बाद जिस उद्देश्य को लेकर आप साधना कर रहे हैं, उस साधना का शुभारंभ कर दिया जाता है। यह कार्य प्रातःकाल 6 बजे से लेकर 9 बजे तक किया जाता है, यह सायंकाल 6 बजे से लेकर 9 बजे तक किया जाता है। जी। तो जो आपने बताया कि ज्वारे बोए जाते हैं, उससे क्या संकेत मिलता है कि आने वाला वर्ष कैसा होगा, ये भी कुछ आभास होता है? इसमें हमारा मुख्य रूप से साधना का संबंध होता है। यदि जवारे 9 ही दिन तक फलीभूत रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारी साधना बहुत सफल होती है। लेकिन कई बार हम प्रलोभनवश भी साधनाएं करते हैं, गलत प्रयोग के लिए भी साधनाएं करते हैं, शत्रु के मारण तारण के लिए भी साधनाएं करते हैं। यदि हमारी साधना असफल होती है तो वहाँ जवारे का रंग पीला होता चला जाता है, जवारे नष्ट भी हो जाते हैं, कई बार जवारे काले भी हो जाते हैं। तो ये संकेत है कि हम जो साधना कर रहे हैं, साधना सफल है या नहीं है। लेकिन हरे 9 दिन तक रहते हैं तो ये मानकर चलें कि देवी आपसे प्रसन्न है और आपकी साधना सफल हुई, और आपको उसका एहसास भी हो जाता है। यानी मन पवित्र होना चाहिए माँ की आराधना से पहले, और यही संकेत देते हैं जो ज्वारे आपने बोए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी हमें दी है आचार्य राजेश जी ने। हम देखते हैं कि अलग अलग आयु वर्ग के लोग माँ दुर्गा से मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं। अगर हम कहें कि जो छात्र हैं हमारे, वो किस तरह से आशीर्वाद ले सकते हैं, क्या उनके लिए कोई विशेष टिप्स आपके पास हैं? विद्यार्थियों को तो विशेष रूप से सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, और नवरात्रि में स्कंद माता की भी आराधना कर सकते हैं। और विशेष रूप से हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इसमें गीता का अध्ययन करना या धार्मिक कोई भी भागवत का अध्ययन करना, इनका अध्ययन करने से भी व्यक्ति में याददाश्त उनकी अच्छी होती है। जिस तरह वह पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ईश्वरीय कृपा उन्हें वहाँ से प्राप्त होती है, और नवरात्रि के माध्यम से वह फलीभूत होती है और उनके चक्र भी जागृत होते हैं। जब बच्चा हृदय चक्र से ऊपर पहुँचता है तो याददाश्त अपने आप में मजबूत होती है, और जिस क्षेत्र में वो पढ़ाई कर रहे होते हैं उसमें निश्चित रूप से अव्वल दर्जे को माँ की कृपा से प्राप्त होते हैं। यानी माँ के पूजन से स्मरण शक्ति बढ़ सकती है, और जो विद्यार्थी हैं वो श्रेष्ठ प्रदर्शन भी कर सकते हैं। मन पवित्र होना चाहिए, आपने बताया, माँ की पूजन के लिए। और हम देखते हैं कि नवरात्रि में उपवास रखने का प्रचलन भी है। इस उपवास रखने से क्या होता है? साधना में कई बार होता है कि जब हम कोई लंबा अनुष्ठान करते हैं, 1 लाख मंत्र का, 1.25 लाख मंत्र का जो पुष्करण किया जाता है, इसमें काफ़ी समय लगता है व्यक्ति बैठने में, 8-8, 10-10 घंटे आपको बैठना होता है। ऐसी स्थिति में यदि हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो थोड़ा सिटिंग में भी दिक्कत आती है। जी। दूसरा, तामसी वृत्तियों के यदि हम भोजन करते हैं तो तामस जागृत होता है,
हम साधना सत्वी करते हैं, लेकिन तामस जब जागृत होता है तो मंत्र फलीभूत नहीं हो पाता है। इसीलिए खान पान का विशेष इसमें महत्व होता है। हमारे दर्शकों को इतना ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य राजेश जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह उपवास के साथ मन को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वल्पाहार के साथ माँ की मनोकामनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। मन को पवित्र रखकर माँ की अगर पूजा की जाए तो माँ अवश्य ही आपको आशीर्वाद देंगी। हमारी इस प्रस्तुति में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार जगत जननी माँ दुर्गा की इस आराधना के पर्व में हम आपके पास पुनः आते रहेंगे। नमस्कार।